मीनू चिड़िया, तुम्हें केले बेचने के लिए एक पक्षी की जरूरत है ना? समझो तुम्हारा काम हो गया। मीनू चिड़िया, मैं बहुत दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा है। परंतु मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दूसरे जंगलों में जाकर केले बेच सकता हूँ। अरे वाह वाह कालू कौवे, तुमने काम करने का सोच लिया, परंतु रानी कौवी को बहुत ही खुशी होगी। चलो ठीक है मीनू चिड़िया, कल से मैं काम पर आ जाऊंगा। बस इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया, ये कालू कौवा बहुत ही शातिर है, कहीं ये तुम्हें लूट ही ना ले। बुलबुल चिड़िया, हमें कालू कौवे को एक मौका जरूर देना चाहिए, इसीलिए मैंने कालू कौवे को अपने साथ काम पे रख लिया। अगले दिन होते ही कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आ जाता है और मीनू चिड़िया कालू कौवे से कहती है, ये लो कालू कौवे, ये बोरी में बहुत सारे केले हैं और ये केले उल्लू सेठ को बेचने हैं। मीनू चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं ये सारे केले बेच दूंगा। फिर कालू कौवा वो सारे केले लेकर निकल जाता है और मीनू चिड़िया सारे केले जंगल में बेचा करती थी। इसमें तो केले बहुत सारे हैं, अगर मैं इसमें से कुछ केले अपने घर ले जाऊं तो मीनू चिड़िया को क्या पता चलेगा। और वैसे भी राजू कौवा बहुत जिद कर रहा था कि उसे केले खाने हैं। ऐसा करता हूँ कि आधे केले घर में दे देता हूँ और बाकी सारे केले मैं उल्लू सेठ को दे आता हूँ। फिर कालू कौवा वो सारे केले लेकर अपने घर की तरफ चला जाता। अरे वाह वाह कालू कौवे, इतने सारे ले आए केले, आज तो केले खाने में मजा ही आ जाएगा। अरे रानी कौवी, मीनू चिड़िया ने मुझे आज ही काम पे रखा है। मैंने सोचा कि आधे केले मैं अपने घर में रख दूं तो मीनू चिड़िया को क्या पता चलेगा। बाकी के केले मैं उल्लू सेठ को देने जा रहा हूँ। लो मीनू चिड़िया, मैंने तुम्हारे सारे केले बेच दिए, ये रहे तुम्हारे पैसे। बहुत अच्छे कालू कौवे, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, ये लो आज के तुम्हारे पैसे। अच्छा चिड़िया, अब मैं अपने घर जाता हूँ। रानी कौवी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हो। इतना कहकर कालू कौवा अपने घर की तरफ चला जाता है। अगले रोज केलों की बोरी लेकर अपने घर जाता है। आधे केले घर पे रख देता है, बाकी केले बेच देता है। कालू कौवा मीनू चिड़िया के काफी ज्यादा केले चोरी। मीनू चिड़िया, तुम बहुत ज्यादा भोली हो। कालू कौवा तुम्हें बहुत ज्यादा बेवकूफ बना रहा है और तुम्हारे केले चोरी कर रहा है और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चल रहा है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा भोली हो। अरे हरी तोती, कालू कौवा बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा है और बहुत ज्यादा लगन दिखा रहा। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो केले तो मैंने खुशी से उसको दिए थे घर ले जाने के लिए। लेकिन मीनू चिड़िया हरी तोती की बात पे नहीं आती है और उसे समझाने लग जाती है। फिर कालू कौवा का बेटा राजू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है और कहता है, मीनू आंटी, पापा की आज तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो आज काम पर नहीं आएंगे। अच्छा चलो ठीक है, कालू कौवे से कहना कि आज वो पूरा दिन आराम करे और अपनी ख्याल रखे। आज तो कालू कौवा छुट्टी पर है, ऐसा ना हो उल्लू सेठ मुझसे नाराज हो जाए। ऐसा करती हूँ कि मैं आज दूसरे जंगल जाकर उल्लू सेठ को केले बेच आती हूँ। फिर मीनू चिड़िया केले की बोरी लेकर दूसरे जंगल उल्लू सेठ के पास आ जाती है। उल्लू सेठ जी, आज कालू कौवे की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण मैं यहाँ आई हूँ केले बेचने। वो तो ठीक है मीनू चिड़िया, परंतु तुमने तो पूरी बोरी भरकर केले लाए हैं, परंतु कालू कौवे तो आधा बोरी केले लेकर आता था। मीनू चिड़िया, मैंने कालू कौवे से कहा भी था कि पूरी बोरी भरकर केले लाया करो, लेकिन कालू कौवे ने तो कहा था कि मीनू चिड़िया उसे आधे बोरी बेचने के लिए देती है।
सेठ जी, मैं तो पूरी बोरी भरकर केले दिया करती थी, यानी कि तोता मुझसे सही कह रहा था। कालू कौवा मेरे आधे केले चोरी करके अपने पास रख लेता था और आधे केले आपको बेच देता था। कालू कौवा ने बहुत गलत करा मेरे साथ, परंतु मैं तो कालू कौवे को इस बात की सजा देकर रहूंगी। उल्लू सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। अगले दिन कालू कौवा फिर से बोरी लेकर अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन मीनू चिड़िया एक कबूतर सैनिक को लेकर उसके घर पहुंच जाती है और कहती है, कालू कौवे, तुम रोज मेरे केले चोरी करके अपने घर लाकर रखते हो, मुझे सब बता दिया है हरी तोती ने। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है और बहुत बेईमानी की है। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं करा है, मैं तो केले रानी कौवी को सिर्फ दिखाने लाया। बस कालू कौवे बस, मुझे उल्लू सेठ ने सब कुछ बता दिया है, परंतु अब तुम्हें झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। कालू कौवे, मैं तुम्हें अब 7 साल अंदर कर दूंगा और साथ ही साथ रोज रोज डंडे भी पड़ेंगे तुम्हें। कबूतर सैनिक कालू कौवे को सजा दे देता है और इस तरह कालू कौवे को सजा मिल जाती है और रोज रोज उसे डंडे पड़ते रहते हैं और उस कालू कौवे को एहसास होता रहता है। एक खूबसूरत जंगल में हरी काकी और उसका पति भोलू कबूतर और उसका बेटा टप्पू रहा करता था। टप्पू बहुत बड़ा हो चुका था, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो चुका था, शादी के काबिल हो गया था। हरी तोती और बंटी कबूतर को टप्पू की शादी की बहुत चिंता हो रही थी। अजी सुनते हो? हाँ बोलो बेगम जी। हमारा टप्पू बहुत बड़ा हो गया है, यूनिवर्सिटी भी पढ़ चुका है, अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। वैसे आपने उसकी शादी के बारे में क्या सोचा है? हाँ भगवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें टप्पू की शादी के बारे में सोचना चाहिए और उसकी जल्द से जल्द शादी करवा देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ टप्पू अपने यूनिवर्सिटी की एक लड़की रिंकी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। टप्पू और रिंकी आपस में एक साथ पढ़ते थे और उन दोनों को आपस से एक साथ प्यार हो गया था। रिंकी, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जी टप्पू जी, मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ और हमें अब शादी कर लेना चाहिए। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि टप्पू कहता है, चलो अब हम अपने अपने घर वालों से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं। शाम को खाना खाने के लिए हरी तोती टप्पू को बुलाती है और उससे बहुत जरूरी बात करती है। टप्पू बेटा, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म होने वाली है और तुम बड़े भी हो गए हो, तो मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया है। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम हमें बता सकते हो। और टप्पू बहुत खुश हो जाता है और झट से कहता है, हाँ माँ, मुझे एक लड़की पसंद है जो कि मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इतना कहकर टप्पू चुप हो जाता है। तभी उसकी माँ जोरों से हंसने लगती है और कहती है, बताओ बेटा, कौन लड़की है और कैसी लड़की है, हम उसके घर जाएंगे रिश्ता लेकर। फिर टप्पू अपने माता पिता को अपने प्यार के बारे में सारी कहानी बता देता है। और अगले दिन सुबह होते ही टप्पू और टप्पू के सारे परिवार चिक्की के घर चले जाते हैं। टप्पू का परिवार और रिंकी का परिवार एक साथ हो जाता है और रिश्ता पक्का कर देते हैं और उसी वक्त ही टप्पू और रिंकी के सगाई कर देते हैं और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तकरीबन 6 महीने बाद टप्पू और रिंकी इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश थे और दोनों हंसी खुशी एक साथ रहते थे और बहुत खुश रहते थे। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे, तभी रिंकी का घर के कामों में दिल नहीं लगा। वो पूरा दिन घर में मोबाइल चलाती रहती और दोस्तों से बातें करते रहती थी। एक दिन रिंकी ऐसे ही मोबाइल चला रही थी कि उसने देखा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में व्लॉग बना रहे हैं, तो उसका दिल करता है। उसने सोचा कि वो भी व्लॉग बनाकर बहुत ज्यादा फेमस हो जाए और वो टप्पू जी को मनाने लगा। टप्पू जी मुझे व्लॉग्स बनाने हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है।
अरे रिंकी, तुम क्या करोगी व्लॉग्स बनाकर? अपने घरों का काम काज करो, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। मोबाइल में इतना ना घुसो। रिंकी की बार बार जिद करने पर टप्पू उसकी बात से इनकार नहीं कर सकता और राजी हो जाता है।